हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल जो स्टॉक मार्केट में एनवायरनमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है निफ्टी और सेंसेक्स। तो इसके बीच में आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए 3 टॉप स्टॉक्स लेके आया हूं जो आपको इस स्टॉक मार्केट के करेक्शन के टाइम में बाई करना चाहिए। तो अभी का जो स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको जरूर बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करनी चाहिए। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उन सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज जो 3 स्टॉक्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो स्टॉक में अगले कुछ शॉर्ट टर्म में आपको 15 से 20% के बीच में अपमूव आप देख सकते हो। ऑब्वियसली ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं जो 3 स्टॉक के नाम आपको बताने वाला हूं, उसके पीछे मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो रैशनल है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है। लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश पे क्रैश हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन हमको समझना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने 2 इंडिसेस के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। यह है निफ्टी स्मॉल 50। तो अगर आप देख रहे हो निफ्टी स्मॉल 50 में लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है। सेम चीज अगर आप निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी कंटिन्यूअसली गिरावट जारी है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज भी रहते हैं। तो ये सब कंपनीज में कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है, इसके वजह से हमारा पोर्टफोलियो रेड में शो कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन समझने के लिए मैं ये जो लाइव मिंट का एक आर्टिकल है वो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो जो मेन रीजन है लास्ट कुछ दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश होने का, वो है ये पॉइंट। Morgan Stanley today downgraded Indian equities to equal weight from overweight due to expensive valuation. Morgan Stanley जो एक फॉरेन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से ये कमेंट्री आया है कि इंडिया में जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस पे, हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस आगे जाके पोटेंशियल शॉर्ट टर्म हेडविंड्स आ सकते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है ड्यू टू पोटेंशियल शॉर्ट टर्म हेडविंड्स। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है, रिलेंटलेस सेलिंग बाय FIIs is a key reason for this correction in the market, says analyst. FIIs जो foreign institutional investors होते हैं, वो institutional investors for the past 5 sessions sold over 10,000 crores in Indian equity market. मतलब अपना जो पैसा है वो इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाल के कहीं और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। So that is the main reason behind the crash in Indian stock market. तो इन्वेस्टर्स, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उसमें उनमें भी बहुत गिरावट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउन है वो सारे स्टॉक्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप इन सब स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप एक्यूमुलेट करके इन स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा सकते हो। तो आज जो मैं 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, वो स्टॉक में मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी ये है एक ग्रोथ स्टॉक, सेकंड जो स्टॉक है वो है वैल्यू स्टॉक, थर्ड जो स्टॉक है वो है पोटेंशियल स्टॉक। मतलब कोविड के वजह से ये स्टॉक में बहुत ज्यादा आगे जाके हम लोग को अपमूव देख सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक। तो इन्वेस्टर्स, पहला जो स्टॉक है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड एक इंडिकेटेड फ्लोरोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्लेयर है इन इंडिया में, और ये स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स के साथ साथ ये क्रैम्स प्लेयर भी है, मतलब कॉन्टैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ईडलवाइस का एक रिपोर्ट है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ईडलवाइस का ये जो रिपोर्ट है, इन लोगों ने भी बाई का टारगेट दिया है, अपसाइड 13% का ये लोग टारगेट सेट किए हैं। तो मेजर रीजन जो है स्टॉक को चूज करने का वो है स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रोथ इंटैक्ट 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है दैट रिपोर्टेड हेल्दी ग्रोथ, रेवेन्यू वाज अप 20% ईयर ऑन ईयर टू INR 122 करोड़। मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स का अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रही है लास्ट क्वार्टर में। ऑल्सो इन लोगों ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक फॉर द एग्रो सेक्टर एंड सेकेंड वन फॉर द स्पेशलिटी मटेरियल सेक्टर। क्रैम्स का अगर हम बिजनेस देखते हैं तो उसमें भी आउटलुक प्रॉमिसिंग लग रहा है। INR 82 की कंट्रीब्यूशन रही है क्रैम्स बिजनेस का इनके टोटल रेवेन्यू में। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स जो कि इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेगेसी बिजनेस है, रेफ्रिजरेंट गैसेज ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी 33% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। अगर मैं थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल करता हूं तो लेगेसी बिजनेस में नवीन फ्लोराइन पोस्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओइंग टू इम्प्रूव डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड गुड ट्रैक्शन फ्रॉम एंड यूजर इंडस्ट्री। Navin Fluorine is also setting up a production capacity for a new refrigerant gas products। मतलब
एक कैपेक्स करने वाले हैं क्योंकि रेफ्रिजरेंट गैस का जो डिवीजन है इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड की ग्रोथ आई है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट गैस का जो डिवीजन है उसमें भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ की इनको देखने को मिल रही है। हाई वैल्यू बिजनेस जो है उसमें दो बिजनेस आता है, एक है स्पेशलिटी केमिकल्स, एक है क्रैम्स। दोनों का ही वॉल्यूम अच्छा रहा है और क्रैम्स डिवीजन रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना चाहिए। क्रैम्स का डिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और क्रैम्स एक बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। तो नवीन का क्या ही स्ट्रैटेजी रहा है टू मूव फ्रॉम लो मार्जिन बिजनेस टू हाई मार्जिन बिजनेस। तो अगर आप नीचे एक ग्राफ देखते हो तो लेगेसी बिजनेस जो कि FY14 में ऑलमोस्ट 60% के आसपास था और जो हाई मार्जिन बिजनेस था, हाई वैल्यू बिजनेस था, वो 40% के आसपास था। वो अभी रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 25% के आसपास हो चुका है लेगेसी बिजनेस। और जो हाई वैल्यू बिजनेस है दैट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 40% टू 80%, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो दिस विल रिजल्ट इन आने वाले कुछ टाइम में नवीन का जो टोटल ग्रोथ है, टोटल मार्जिन है प्रॉफिट का, वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो केपेक्स करने के बाद FY22 की जो प्रोजेक्शन है वो है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहेगी वो है 268 करोड़ की, लेकिन उसमें से केपेक्स में 274 करोड़ की केपेक्स वो लोग करने वाले हैं। तो फ्री कैश फ्लो जो होने वाला है वो नेट 6 करोड़ का डेफिसिट होने वाला है फ्री कैश फ्लो। लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो वही आने वाले कुछ टाइम में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केपेक्स वो बढ़ने वाला है, बिकॉज नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आप देख सकते हो। जब भी केपेक्स वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेट प्रॉफिट में आप इंक्रीमेंट देख पाओगे और ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें आप इंक्रीज देख सकोगे बिकॉज ऑफ दिस। 523 करोड़ की ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हो जाएगी बाय FY24। तो अभी हमने फंडामेंटली देख लिया नवीन फ्लोरिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड क्रैम्स के बिजनेस में। अभी हम टेक्निकल्स थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल्स आप अगर देखते हो तो ऑल टाइम हाई से जो कि ऑलमोस्ट 4209 का स्टॉक प्राइस था, अभी 3353 में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंटली डाउन आ चुका है इसका स्टॉक प्राइस। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो इट हैज़ ऑलमोस्ट कम डाउन बाई 20%। तो 20% का जो यहाँ पे क्रैश हुआ है दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी ये वाला जो पॉइंट है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, जो कि है 3139 का पॉइंट। 3139 का पॉइंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पॉइंट होगा। और अगर आप अभी RSI देखते हो तो RSI इज ट्रेडिंग एट 31.03, तो बहुत ही नीचे आ चुका है RSI। नेक्स्ट जो लेवल है वो है 3322.60 का लेवल, जो कि जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ से भी अगर अप मूव शुरू होती है तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 20% का चांसेस है यहाँ से अप मूव होने की। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप इस पे एंटर कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से आगे जाने की। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ये पंजाब नेशनल बैंक का स्क्रीन मैंने ओपन किया है बिकॉज क्योंकि मैं आपको एक रीजन देना चाहता हूँ ये समझाने के लिए कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में क्यों अपसाइड देख रहा हूँ यहाँ से। तो पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखते हो तो पंजाब नेशनल बैंक का इस क्वार्टर का प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 889 का प्रॉफिट है। तो लास्ट 2 क्वार्टर में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पंजाब नेशनल बैंक का। सिमिलरली आप अगर कनारा बैंक का ओपन करते हो, कनारा बैंक में भी लास्ट 2 क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, दैट इज 1235 एंड 1314 करोड़। इसके पहले इतना ज़्यादा प्रॉफिट कभी नहीं आया था एंड दिस क्वार्टर कैनरा बैंक हैज पोस्टेड हाईएस्ट प्रॉफिट एवर। तो ऑन सिमिलर लाइंस में अगर बैंक ऑफ इंडिया का पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अभी तक सितंबर की रिजल्ट आई नहीं है, पर लास्ट अगर आप क्वार्टर देखते हो तो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट हुआ था फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर 2021 का रिजल्ट भी जो आने वाला है वो भी अलॉन्ग दिस लाइन्स ही होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया भी अगर सितंबर 2021 क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हाई है कि इस स्टॉक में भी आप ग्रोथ देख सकते हो। तो इस स्टॉक में अगर आप देखते हो करंट प्राइस इज 59.4 और बुक वैल्यू है 114। तो अगर प्रॉफिट इसके अच्छे आ रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है 59.4 से जो स्टॉक प्राइस है टू बुक वैल्यू तक जाने का। सो दिस इज माई बेट ऑन वैल्यू स्टॉक, ये है वैल्यू बाई। तो ये मैंने ओपन किया है बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल का जो कर्व है वो फॉर्म हो रहा है। तो आप अगर बॉटम ऑफ द ग्राफ से ऊपर कनेक्ट करते हो तो इट इज़ ऑलमोस्ट 17% और मैं इस ये वाले को नेक पे प्लेस कर दूंगा। सो दिस विल बी अराउंड
15%। तो अराउंड 15% का अप मूव मुझे यहाँ से शॉर्ट टर्म देखने को मिल रहा है इन बैंक ऑफ इंडिया। ऑलरेडी यहाँ पे बॉटम बन चुका है, इफ यू सी दिस हैज ऑलरेडी बिकम द बॉटम, और बॉटम के बाद यहाँ से अप मूव होना स्टार्ट हो चुका है। और सितंबर 2021 का रिजल्ट अगर बाकी सब गवर्नमेंट बैंक के तरह ही सिमिलर लाइंस आने लग गए, लाइक इन वी सॉ इन पंजाब नेशनल बैंक एंड इन कैनरा बैंक, तो बैंक ऑफ इंडिया में भी आप 15% का अप मूव इन शॉर्ट टर्म देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है फ्रेंड्स, लास्ट स्टॉक ऑफ दिस वीडियो इज डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड मेजरली डायग्नोस्टिक सेक्टर में प्ले आउट करती है, और पैंडेमिक के बाद ये सेक्टर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और आने वाले कुछ टाइम में ये सेक्टर का डिमांड बना रहेगा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो मार्केट कैप अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की कंपनी है। ROCE एंड ROE इज कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के लिए। सो मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पोर्ट्रे हो रही है। डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है, 216 लेबोरेटरी नेटवर्क है इनके में, 3095 पेशेंट सर्विस सेंटर एंड ऑलमोस्ट 7000 के आसपास पिकअप यूनिट्स है। आउट ऑफ इस टोटल लैब्स 33 लैब्स इनका जो है वो NABL एक्रीडेटेड है। सो दीज आर सम ऑफ द की ऑपरेटिंग हाइलाइट्स ऑफ दिस कंपनी। लेकिन इसका जो मेन रैशनल है, मैंने जिसलिए इस कंपनी को चूज किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द रेवेन्यू दिल्ली से आती है, रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया से 29%, ईस्ट इंडिया से 14%, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया में अभी इनका प्रेजेंस कम है। सो टू एड्रेस दैट दे हैव ऑलरेडी अक्वायर्ड वन सबर्बन डायग्नोस्टिक्स ADIPL लिमिटेड, जो कि वेस्ट में बहुत ही एक मेजर प्लेयर है। एक्विजिशन ऑफ सबर्बन डायग्नोस्टिक्स विल एनेबल LPL टू स्केल अप रेवेन्यू। सबर्बन डायग्नोस्टिक्स के एक्विजिशन के बाद इनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगी, और उसके एज अ रिजल्ट प्रॉफिट में भी आप वो देख सकते हो। एक और पॉइंट है जो लाल पैथलैब्स में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इनका जो टोटल बिजनेस है वो सेंट्रलाइज्ड IT प्लेटफॉर्म में होता है, जिसके वजह से क्या है, ये लोग एफिशिएंटली रिजल्ट्स पब्लिश करना, एफिशिएंटली सैंपल कलेक्ट करना, एफिशिएंटली पेशेंट्स को रिपोर्ट्स देना, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। सो एक ये IT में इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, सो दैट इज एक्चुअली रिजल्टिंग इन अ हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सितंबर 2021 में 95 करोड़ की प्रॉफिट इन लोगों ने रजिस्टर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से काफी कम है। इसके वजह से स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। पर अगर हम इन प्रेजेंटेशन अगर हम थोड़ा बहुत माइन्यूटली स्टडी करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट द केस। सो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था Q1 FY22 में वो है 607 करोड़, जिसमें 386 करोड़ वॉज नॉन कोविड। कोविड रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू थे दैट वाज 105, 74, 41। नाउ कोविड इंक्लूड्स RT-PCR एंड एंटीबॉडी टेस्ट्स। ये जो 6 है दिस इज कोविड एलाइड 1 दैट इंक्लूड्स IL-6 एंड D डाइमर एंड कोविड एलाइड 2। सो बेसिकली दीज आर ऑल कोविड रिलेटेड टेस्ट जो इन लोगों ने किया था, उसके वजह से जो रेवेन्यू आई है दैट रिजल्टेड इन हायर रेवेन्यू ओवरऑल। बट उसको अगर आप कंसिडर करते हो, उसको अगर आप डिस्काउंट करते हो, तो Q2 FY22 में नॉन कोविड में कंसिडरेबल ग्रोथ हुई है। लाइक 336 से स्टार्ट होके 342, 374, 386 एंड 448। तो ओवरऑल 386 जो लास्ट क्वार्टर में नॉन कोविड रिलेटेड रेवेन्यू था वो ग्रो होके 448 नॉन कोविड रिलेटेड रेवेन्यू हुआ है। और अगर आप टोटल नेट प्रॉफिट भी देखते हो तो 95 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है ये सेकेंड हाईएस्ट एवर है। लास्ट क्वार्टर में क्योंकि सेकेंड वेव चल रहा था इसीलिए नॉन कोविड रिलेटेड रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इन लोगों का रेवेन्यू बढ़ चुका था। दैट इज बिकॉज 607 का रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स। पर ओवरऑल नॉन कोविड रिलेटेड रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में 386 टू 448। सो दिस इज द टेक्निकल चार्ट ऑफ लाल पैथलैब्स। ऑलरेडी मार्केट को लगा था कि रेवेन्यू यहाँ पे कम आई है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली नहीं आई है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम कंसिडर करें अभी जो ट्रेड कर रहा है 3574, यहाँ से हम ऑल टाइम हाई पे भी अगर कंसिडर करें शॉर्ट टर्म में तो ऑलमोस्ट 18 to 19% आप यहाँ पे इजीली गेन देख सकते हो। सो ऑलरेडी मार्केट ने इस स्टॉक को डिस्काउंट कर लिया है, तो आने वाले कुछ टाइम में ये बाउंस बैक ऑलरेडी हो चुका है। बॉटम यहाँ पे जो लेवल था यहाँ पे 3374 का वो लेवल यहाँ उस लेवल को इस स्टॉक ने सपोर्ट ले चुका है और अभी फर्दर अप मूव के लिए तैयार है। और ये स्टॉक को इन्वेस्टर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो क्योंकि ये डायग्नोस्टिक सेक्टर में प्ले आउट हो रहा है, जो कि अभी इंडिया में उतना ज्यादा हेल्थ केयर पे लोग अभी तक फोकस नहीं कर रहे थे बिफोर द पैंडेमिक, पर अभी पैंडेमिक के बाद बहुत लोग हेल्थ केयर में फोकस करेंगे और एज अ रिजल्ट इस कंपनी में आने वाले कुछ टाइम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है और कंपनी की जो ROC है ROE है
उसके वजह से प्रॉफिट भी अच्छे से जनरेट होगा और कैश फ्लोज भी अच्छे तरीके से जनरेट होगा. दैट इज व्हाट इज नेसेसरी. ऑल्सो द कंपनी कैन डू इट्स एक्विजिशन एंड ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जस्ट बिकॉज, क्योंकि कंपनी में डेट एकदम नील है. तो हमने यहाँ पे नोटिस भी किया था कि नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.03 है. दिस इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी. प्रोमोटर होल्डिंग इज 55.2. अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो लास्ट कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर होल्डिंग इज एज इट इज. मतलब प्रोमोटर को अपने कंपनी में फुल विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस है, इसलिए प्रोमोटर ने कुछ भी शेयर को सेल नहीं किया है. सो दैट्स ऑल इन्वेस्टर्स फॉर दिस वीडियो. ये थे 3 शेयर्स जो आपको कंसिडर जरूर करने चाहिए. दो शॉर्ट टर्म में आपको अराउंड 15 to 20% के आसपास आपको रिटर्न दे सकते हैं. ऑब्वियसली आप अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च खुद करोगे. दिस इज जस्ट माई इन्वेस्टमेंट थीसिस जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में प्ले आउट हो सकता है. तो थैंक यू इन्वेस्टर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करना और अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक जय हिंद, बाय बाय.